प्यारे बच्चों, आपने मशहूर कहानी पुसी कैट इन बूट्स जरूर सुनी होगी। आइए सुनते हैं इस मशहूर कहानी का उर्दू वर्जन, चालाक बिल्ली। प्यारे बच्चों, एक शख्स के 3 बेटे थे। जब वो फौत हुआ तो उसके तीनों बेटों ने घर में मौजूद तमाम अशिया आपस में तकसीम कर ली। बड़े बेटे ने कहा, क्योंकि मैं तुम दोनों से बड़ा हूं, इसलिए आटा पीसने की चक्की मैं लूंगा। मंझला भाई बोला, और मैं आज के बाद इस झोपड़ी का मालिक हूं। सबसे छोटे भाई उमर को दोनों भाइयों ने कहा, अब घर में सिवाय इस बिल्ली के और कुछ नहीं, इसलिए तुम ये बिल्ली ले लो। उमर बिल्ली लेकर घर से निकल आया। वो एक दरख्त के नीचे उदास बैठा सोच रहा था कि इस मुश्किल वक्त में अब वो क्या करे। बैठे बैठे उमर ने बेख्याली में बिल्ली को मुखातिब करके पूछा, बी मानो, अब हम दोनों का क्या बनेगा? बिल्ली ने जवाब दिया, मेरे आका, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे मैं आपको कहूं, आप उस पर अमल करते जाएं, फिर देखना आप अपने दोनों भाइयों से अमीर हो जाएंगे। बिल्ली को बोलते देखकर उमर बहुत हैरान हुआ। उसने बिल्ली से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? बिल्ली ने कहा, आप मुझे एक जोड़ा कपड़ों का और एक जोड़ा अच्छे से जूतों का खरीद दें और बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। उमर ने बिल्ली को कपड़े और जूते खरीद कर दे दिए। बिल्ली ने कपड़े और जूते पहने और जंगल में से एक मोटा ताजा खरगोश पकड़कर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ी। मानो बिल्ली ने महल के दरबान को कहा, वो कीमलाबाद के नवाब की तरफ से बादशाह के लिए तोहफा लेकर आई है, इसलिए उसे बादशाह से मिलने दिया जाए। आज से पहले किसी ने भी बिल्ली को बोलते नहीं सुना था, इसलिए फौरन ही मानो बिल्ली को बादशाह से मुलाकात के लिए अंदर भेज दिया। बादशाह अपने दरबार में बैठा था कि बी मानो ने जाकर कहा, बादशाह सलामत, ये खरगोश आपके लिए मेरे आका जनाब उमर साहब नवाब ऑफ कीमलाबाद ने तोहफे के तौर पर भेजा है। बराए मेहरबानी मेरे आका का तोहफा कबूल फरमाए। बादशाह ने बिल्ली को बोलते देखा तो बहुत हैरान हुआ। उसने मानो बिल्ली से यह भी न पूछा कि रियासत कीमलाबाद है कहां पर। खरगोश लेकर बादशाह ने कहा, तुम अपने आका नवाब ऑफ कीमलाबाद का मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा कर देना और उनको मेरा सलाम कहना। बिल्ली ने कहा, जी अच्छा हुजूर, और वहां से वापस आ गई। चंद रोज बाद बिल्ली ने 2 मोटे मोटे तीतर पकड़े और उन्हें लेकर फिर बादशाह के दरबार में चली गई। वहां जाकर पहले की तरह मानो बिल्ली ने तीतर बादशाह की खिदमत में पेश कर दिए और बताया कि ये नवाब ऑफ कीमलाबाद की तरफ से बादशाह के लिए तोहफा है। कुछ दिन के बाद मानो बिल्ली बादशाह के दरबार तोहफा लेकर गई तो उसने सुना कि बादशाह अपनी बेटी के साथ दरिया के किनारे सैर के लिए जाने वाला है। वो जल्दी जल्दी वापस आई और उमर को कहने लगी, आका, आज आप मेरे साथ दरिया पर चलें और वहां दरिया में नहाएं। उमर ने पूछा, इसकी क्या जरूरत है? मानो ने कहा, आप कोई सवाल न करें, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करते जाएं। उमर दरिया में नहाने लगा तो मानो ने उसके कपड़े उठाकर छुपा दिए। कुछ देर बाद बादशाह की सवारी जब उधर आई तो मानो ने शोर मचा दिया कि उसके आका के कपड़े कोई चोरी करके ले गया है। बिल्ली की आवाज सुनकर बादशाह ने शाही सवारी रोकने का हुक्म दिया और बिल्ली को बुला लिया। बिल्ली ने बादशाह से कहा, जनाब, मेरे आका दरिया में नहा रहे हैं और कोई उनके कपड़े उठाकर ले गया है। ये सुनकर बादशाह ने अपने खास मुलाजिम को तलब किया और कहा, जल्दी से महल में जाओ और नवाब ऑफ कीमलाबाद के लिए खूबसूरत नफीस तराश का सूट लेकर आओ और देखो ये बेहतरीन कपड़े का बना हुआ हो, क्योंकि हमने नवाब ऑफ कीमलाबाद को उनके शायान शान कपड़ों का तोहफा देना है। मुलाजिम कपड़े लेकर वापस आया तो उमर को कपड़े पहनने के लिए दिए गए। उमर ने दरिया से निकलकर कपड़े पहने। अब बिल्ली ने बादशाह से उमर का तारुफ करवाया। बादशाह ने कहा, नवाब साहब, आप हमारे साथ ही बग्गी में बैठ जाएं, हम आपको घर छोड़ देंगे। उमर खामोशी से शाही बग्गी में बैठ गया। उसके साथ वाली सीट पर शहजादी बैठी थी। बिल्ली भाग भागकर शाही बग्गी के आगे चलने लगी। कुछ दूर खेतों में लोग घास काट रहे थे। बिल्ली उन लोगों के पास गई और बोली, देखो, बादशाह सलामत की सवारी इधर आ रही है। वो तुमसे पूछेंगे ये घास के खेत किसके हैं, तो तुम कहना ये नवाब ऑफ कीमलाबाद के हैं। अगर तुम ये जवाब नहीं दोगे तो शाही कारिंदे तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये सुनकर लोग खौफजदा हो गए। शाही बग्गी वहां पहुंची तो बादशाह के सवाल के जवाब में उन्होंने वही कहा जो बिल्ली ने उन्हें सिखाया था। कुछ दूर और आगे जाकर खेतों में लोग गंदुम काट रहे थे। बिल्ली ने उन्हें भी जाकर यही कहा कि बादशाह सलामत पूछेंगे ये खेत किसके हैं, तो उन्हें जवाब दिया जाए कि ये गंदुम के खेत नवाब ऑफ कीमलाबाद की मिल्कियत हैं। दूसरी सूरत में उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह की सवारी यहाँ पहुंची तो बादशाह के सवाल के जवाब में लोगों ने बताया कि ये खेत नवाब ऑफ कीमलाबाद के हैं।
अब तो बादशाह पर नवाब ऑफ कीमलाबाद की दौलत का बहुत रोब हुआ। इसी तरह आगे आगे चलते हुए बिल्ली एक बहुत बड़ी इमारत के सामने पहुंची। इस इमारत के बारे में मशहूर था कि इसमें एक बहुत बड़ा जिन रहता है। मानो बिल्ली ने इमारत के दरवाजे पर दस्तक दी। जिन ने दरवाजा खोला तो मानो ने डरते डरते कहा, मैंने सुना है कि आप अपने आप को चंद लम्हों में किसी भी रूप में बदल सकते हैं। जिन ने कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अंदर आओ, मैं तुम्हें इसका अमली मुजाहिरा करके दिखाता हूं। अंदर आकर जिन ने अपने आप को एक खौफनाक शेर में बदल लिया। मानो बिल्ली डर कर कमरे में रखी अलमारी के ऊपर जा बैठी और कहने लगी, बेशक आप जैसे बड़े डेल डोल के मालिक के लिए इतने बड़े जानवर की शक्ल इख्तियार करना कोई मुश्किल नहीं। मजा तो जब है कि आप अपने आप को किसी छोटे से जानवर की तरह बनाएं, मसलन चूहा वगैरह। जिन ने बिल्ली की बात सुनकर गुस्से से कहा, हम ये भी कर सकते हैं, और एक जोरदार चिंगाड़ मारकर उसने अपने आप को चूहे में तब्दील कर लिया। ये देखते ही बिल्ली ने अलमारी से छलांग लगाई और झपट कर चूहे को निगल लिया। अब वो बिल्कुल बेफिक्र होकर दरवाजे पर जा खड़ी हुई। शाही बग्गी जब इस अजीम और शान इमारत के करीब आई तो बिल्ली भागकर आगे आई और बोली, जनाब, मैं बादशाह सलामत को नवाब ऑफ कीमलाबाद की रिहाइशगाह पर खुशामदीद कहती हूँ। इतनी बड़ी इमारत देखकर बादशाह के दिल में उमर की इज्जत मजीद बढ़ गई। अब बादशाह ने उमर से पूछा, क्या मैं आपके घर को अंदर से देख सकता हूँ? उमर बेचारा जो तमाम वाकयात से बेखबर था, सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया। बादशाह ने उमर की हवेली और उसके खेतों की खूब तारीफ की और बादशाह ने उमर से पूछा, क्या वो शहजादी से शादी करना चाहेगा? उमर को भी शहजादी अच्छी लगी थी, इसलिए उमर ने फौरन ही शादी की हामी भर ली। कुछ दिन बाद शहजादी और उमर की शादी हो गई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे।